मुस्लिम लड़के करते रहे योगी अखिलेश, लड़कियों ने बुर्का उतारकर कमाल कर दिया। यूपी पीसीएस में टॉपर लिस्ट में गाड़ दिया झंडा। टॉप 10 में 2 मुस्लिम लड़कियों ने शामिल होकर खींच दी ऐसी लकीर जिसे देखकर हर कोई इन बेटियों के हौसलों को सलाम कर रहा है। इन बेटियों की सफलता पर गर्व तो आज पूरा यूपी कर रहा है, लेकिन इनकी कहानी सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। किसी का बाप जनरल स्टोर चलाता है तो किसी के मां बाप अपने पूरे करने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दिए। अब योगी राज में मुस्लिम बेटियां सुनाएंगी फैसला। कुल 110 बेटियों ने मारी है बाजी। यूपी पीसीएस रिजल्ट के टॉप 10 में 8 लड़कियां यूपी में लड़कों से 4 कदम आगे बढ़कर मिसाल पेश की है। इधर लड़के योगी और अखिलेश के नाम पर राजनीति करते रहे, उधर लड़कियों ने यूपी पीसीएस में ऐसे झंडे गाड़ी कि कई कट्टर लोगों की आंखें खुल गई। बेटियों ने ना सिर्फ परीक्षा पास की है बल्कि टॉप 10 में से 2 मुस्लिम लड़कियों ने अपनी जगह पक्की की है। इन दोनों की कहानी ऐसी है जो लाखों बेटियों को सुननी चाहिए, क्योंकि इनसे प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि मुस्लिम समाज में लड़कियों को पढ़ाने का चरण कम है। जब इनकी कामयाबी को मां बाप देखेंगे तो अपनी बेटी को रोकेंगे नहीं। इनमें से एक लड़की के पिता तो किराना स्टोर चलाते हैं। सोचिए वो कितना धन कमाते होंगे, लेकिन उन्होंने सारी बाधाओं को पार किया। इनका नाम है सल्तनत परवीन। जब एसडीएम बनेंगी और योगी का बुलडोजर चलाएंगी, साथ ही फैसले भी सुनाएंगी। सल्तनत यूपी के कुशीनगर जिले के तमकुही राज तहसील के ग्रामीण इलाके सलेमगढ़ दर्जीटोला की रहने वाली हैं। सल्तनत परवीन ने चौथे प्रयास में अपनी सफलता पाई है। 3 बार फेल होने के बाद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनका मानना था कि घंटे और वक्त गिनने से कुछ नहीं होता, बस प्रयास करते रहना चाहिए। सल्तनत वैसे भी कंप्यूटर साइंस की छात्रा रही हैं और वो खेल में माहिर हैं। बॉलीवुड की नेशनल प्लेयर हैं। उनके पिता मोहम्मद समीम लखनऊ में ही जनरल स्टोर चलाते हैं, लेकिन बेटी के इस उड़ान को उन्होंने कभी नहीं रोका। टॉप 10 में दूसरी मुस्लिम लड़की मोहसिना बानो है, जो पहले नायाब तहसीलदार के पद पर थी, लेकिन फिर से परीक्षा में बैठी और 7वां स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रहने वाली मोहसिना 2021 में नायाब तहसीलदार बनी। 2 साल बाद ही अपनी रैंक में सुधार करने के बाद कहा, मैं पिछले साल पूछे गए सवालों से तैयारी की और लगातार पढ़ाई करती रही, जिससे मुझे सफलता मिली। इन लड़कियों की सफलता कई मायनों में अहम है। मुस्लिम बेटियों की सफलता का राजनीतिक पहलू है कि विपक्ष के उस आरोप को गलत साबित करता है जिसमें वो बीजेपी को मुस्लिम विरोधी कहता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर कदम पर मुसलमानों को रोका जाता। फिर भी प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा की टॉप लिस्ट में मुस्लिम लड़कियों का नाम है, तो कहा जा सकता है कि जो लायक है उसे कोई रोक नहीं सकता। इसी से सामाजिक पहलू भी निकलकर सामने आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े मुस्लिम वर्ग में लड़कियों की पढ़ाई पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन ऐसी लड़कियां अगर कामयाबी के झंडे गाड़ेंगी तो निश्चित ही उसमें इजाफा होगा। वैसे भी यूपी पीसीएस की परीक्षा में जिस तरह से लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ा है वो काबिले तारीफ है। आप देखिए कि टॉप 10 में से 8 लड़कियां हैं, जो टॉप 3 में तीनों ही लड़कियां हैं। कुल पास परीक्षार्थियों में से 30% इस बार लड़कियां हैं। टॉप 10 में से एक लड़का कुमार गौरव 5वें नंबर पर है, जो अंबेडकर नगर का रहने वाला था, और दूसरा संदीप कुमार तिवारी जो 10वें स्थान पर था, वो गोंडा के रहने वाले हैं। आगरा की रहने वाली दिव्या सिकरवार ने टॉप किया है, जिसकी कहानी ऐसी है जो सबको प्रेरित करती है। वो 2 साल तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। उसी कमरे में खाना, पढ़ना और सोना होता था। हर दिन वो कम से कम 12 घंटे पढ़ाई करती थी। कुल मिलाकर यूपी में यूपी पीसीएस का परिणाम बेटियों की सफलता का उत्सव है। बेटियों ने अपनी हिस्सेदारी से नई तस्वीर बयां की है। घर की दहलीज से निकलते ही बेटियां आसमान को कदमों में लाने का दम्भ भर नहीं है, वो सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि करके दिखा रही हैं। ये नतीजे उस सोच पर हमला है जो बेटियों से निकलने पर आंख तरेरता है। और कई लड़कियां 10 सालों से इस परीक्षा की तैयारी में जुटी थीं, जिसकी सफलता उनकी जीवटता को दिखाती है, लक्ष्य को लेकर उनकी जिद और जुनून को दिखाता है। ऐसे में बुलंदी पर झंडा गाड़ने वाली इन बेटियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको भी इन बेटियों पर फक्र है तो इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।